आगामी 20 दिसंबर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 7 दिवसीय वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मेले में विदेशों से भी लोग आकर अपने वनोपज उत्पाद के स्टॉल लगाएंगे। मेले में कई हकीम और वैद्य भी पहुंचेंगे और दुर्लभ किस्म की जड़ी बूटियों के स्टॉल लगाएंगे। मेले का उद्देश्य वनोपज संघ और उसके उत्पादन को बढ़ावा देना है ताकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन सके। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत में बताया कि 20 दिसंबर से ये वन मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 7 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में मनोरंजन से संबंधित, बच्चों से संबंधित मध्य प्रदेश की संस्कृति को भी उभारा जाएगा। इस मेले का मूलभूत उद्देश्य वनोपज को बढ़ावा देना और उससे बने उत्पादों से लोगों को रोजगार मुहैया करवाना है। तो 20 दिसंबर से 7 दिवसीय वन मेले का आयोजन किया जाएगा। वनोपज को बढ़ावा देने इस वन मेले का आयोजन किया जाएगा। वन मेले में देश विदेश से लोग भी शामिल होंगे। दुर्लभ जड़ी बूटियां उत्पाद के स्टॉल लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आगामी 20 दिसंबर को 7 दिवसीय वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह वन मेला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आयोजित किया जाता रहा है। हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वन के प्रबंध संचालक के श्री पुष्कर सिंह जी। सर, वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। 2011 से यह वन मेला आयोजित किया जाता रहा है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य, क्या इसकी थीम रहेगी इस बार? हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला है, ये हमारा 9वां वन मेला है, जो कि 2011 से लगातार यहाँ पर आयोजित किया जाता रहा है। इस साल हम लोग इसको 20 दिसंबर से और 26 दिसंबर तक 7 दिन की अवधि में आयोजित करेंगे। सामान्यतः पहले 5 दिन का ही ये रहता था, इस बार इसको 7 दिन का किया गया है क्योंकि काफ़ी डिमांड है लोगों में इसकी। इस मेले का मुख्य उद्देश्य जो है, जो लघु वनोपज के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, उनकी उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका प्रचार प्रसार करना है और लोगों को इन लघु वनोपज के बारे में, इनके उपयोग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। सर, इस वन मेले में अगर देखा जाए, पिछले 2011 से आप लोग आयोजित करते आ रहे हैं, किस प्रकार के उत्पाद इस पर वन मेले में रखे जाएंगे, कहां कहां से लोग आएंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, जिस तरीके से आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह मेला आयोजित किया जाता रहा है, तो क्या मध्य प्रदेश के दूसरे देशों या भारत के दूसरे देशों से भी प्रोडक्ट यहाँ पर आते हैं? इस जो हमारा वन मेला है, ये भोपाल के लाल परेड जो ग्राउंड है उसमें आयोजित होता है और वहाँ पे हम कई स्टॉल्स लगाते हैं। लगभग 300 से ज़्यादा स्टॉल्स वहाँ पे लगते हैं, जिनमें जैसे पिछले साल का अनुभव रहा हमारा, तो 15 से ज़्यादा मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे 15 से ज़्यादा राज्यों के भी भागीदारी रही। वहाँ के लोगों ने आके अपने स्टॉल्स लगाए और जो उनके अपने लघु वनोपज हैं उनके उत्पादों का प्रदर्शन भी किया और बिक्री भी की। इसके अलावा पिछले साल क्योंकि थोड़ा कोरोना का भी रेस्ट्रिक्शंस थे, तो बाहर के विदेश के लोग तो नहीं आ पाए। इस बार हमारा प्रयास है कि जो हमारे भारतवर्ष के एडजॉइनिंग देश हैं, खास करके जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो जहाँ पर कि लघु वनोपज का उपयोग और आयुर्वेद का उपयोग होता रहता है चिकित्सा पद्धति के रूप में, उन्हें भी हमने आमंत्रित किया है और उम्मीद, हम लोग होपफुल हैं कि उनमें से कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर, चूँकि 7 दिवसीय मेले का आयोजन हो रहा है, इन 7 दिनों में किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा? दूसरी चीज़, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह मेला आयोजित करते आ रहे हैं आप लोग, तो इस पर मध्य प्रदेश का जो कल्चर है, मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक है, क्या वह भी उभर कर इस मेले पर देखने को मिलेगी? इस मेले के कई पहलू हैं और एक के समग्र रूप से इसका मॉडल विकसित किया गया है। एक तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे स्टॉल्स रहते हैं जिसमें कि लोग अपना सामान लाते हैं और बेचते हैं। इसके अलावा एक एग्जीबिशन का भी सेंटर रहता है, एक डोम एग्जीबिशन के लिए रहता है, जिसमें कि मध्य प्रदेश राज्य के जो विभिन्न विभाग जो वन, वनस्पति और लघु वनोपज से जुड़े हुए हैं, जैसे इसमें हॉर्टिकल्चर भी है, हमारा आजीविका मिशन भी है, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, ग्रीन इंडिया मिशन है, ये सब भी आके अपना एग्जीबिशंस लगाते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं अपने कार्यों के बारे में। प्रदर्शनी के अलावा इस जो 7 दिवसीय मेला है, इसमें एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस भी होती है, जिसमें कि लघु वनोपज के क्षेत्र में जो नई नई रिसर्च हो रही हैं, जो नए नए उनके उपयोग के तरीके ढूंढे जा रहे हैं, उसको लेके कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक
यहाँ पे आके अपने पेपर्स भी रखते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। और इसमें हमें कई विदेशी जो हमारे अतिथि हैं उनका कंफर्मेशन भी मिल गया है, वो लोग कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। तो ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस बड़ी सार्थक होती है और कई नई चीज़ें, जानकारी सबको मिलती है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कॉन्फ्रेंस के अलावा एक दिन का हम लोग इसमें क्रेता विक्रेता सम्मेलन भी रखते हैं, बायर सेलर मीट, जिसमें कि जो लघु वनोपज के बिक्री करने वाले लोग हैं या हमारे जो संग्राहक हैं, हमारी जो प्राथमिक लघु वनोपज समितियां हैं, हमारे वंदन केंद्र हैं, वो अपना प्रस्ताव लेके आते हैं कि भाई हमारे पास इतना सामान है, हम बेचना चाहते हैं। फिर उसमें ख़रीदार भी आते हैं। तो कई हम लोग इस बार टाई अप कर रहे हैं कि बड़ी जो कंपनियां हैं उनके ख़रीदार भी यहाँ पर आएँ। तो वो एक दिवसीय बड़ा अच्छा क्रेता विक्रेता सम्मेलन रहता है, जिसमें लोगों को अपना सामान बेचने का, खरीदने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। इसके अलावा जो आपने पूछा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में, तो 7 दिन में 5 दिन हम शाम को, क्योंकि कई लोग आते हैं और यहाँ पे रुकते हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें जाने पहचाने लोग जो हैं संगीत के क्षेत्र के, वो सब अपनी प्रस्तुति देते हैं। और फिर हम लोग बच्चों के लिए भी कार्यक्रम रखते हैं। तो हम लोग इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करते हैं, जिसमें स्थानीय स्कूल के बच्चों के भी काफ़ी बहुत ही मनोरंजक प्रोग्राम रहते हैं। और कुछ हमारे जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं यहाँ पे, वो भी अपने प्रोग्राम्स करते हैं। प्लस जो हमारे जो जनजातीय संस्कृति के भी कुछ कार्यक्रम हम उसमें रखते हैं, लोकगीत वगैरह के कार्यक्रम रखते हैं। तो ये काफ़ी मनोरंजनपूर्ण कार्यक्रम रहता है 5 दिन का जो है। सर, एक और सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह मेला आयोजित किया जाएगा, मध्य प्रदेश की संस्कृति को लेकर मैंने पूछा आपसे सवाल कि मध्य प्रदेश की संस्कृति क्या उभर कर सामने आएगी, ताकि लोगों को पता चले कि मध्य प्रदेश का कल्चर क्या था, संस्कृति क्या थी, क्या संस्कृति है। इसको लेकर कुछ प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे 7 दिवस के अंदर। इसमें देखिए, हमारी जो संस्कृति है वो तो बहुत रिच है और बहुत ही काफ़ी उसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। लघु वनोपज का उपयोग, लघु वनोपज से आधारित आजीविका, ये भी अपने आप में संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसको कि हम यहाँ पे पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। इस बार जो हमारा मेले का थीम है वो यही है, लघु वनोपज से कैसे आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है। तो हमारे जो काफ़ी लोग आ रहे हैं, वो जो इसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रसंस्करण कर रहे हैं, जो हमारे ग्रामीण वंदन केंद्र हैं या जो भाई बहन हैं, जो छोटी वनोपज को, एक तो ये है कि आपने सिंपल बेच दिया, लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके बेचा तो उसकी आमदनी बढ़ जाती है। तो वो कई काम हमारे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, वन विभाग के माध्यम से भी, दूसरे विभागों के माध्यम से भी। तो वो भी यहाँ पे लोग अपना प्रदर्शन करते हैं और सामान भी बेचते हैं उसमें। एक वनोपज की आपने बात की, वनोपज के लिए संघ बनाए जाते हैं, वनोपज संघ की क्या भूमिका इस पर रहेगी मेले पर, और वनोपज संघ की प्रणाली क्या है, उनके कार्य क्या हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना काल का भी आपने जिक्र किया, कोरोना काल के दौरान में भी वनोपज ने काफ़ी काम किया है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए काफ़ी काम करता है। तो उसकी क्या भूमिका रहेगी? लघु वनोपज संघ एक हमारी प्रदेश की जो सहकारिता की एक शीर्ष संस्थाओं में से एक है। हमारे पूरे प्रदेश में करीब 1000 हमारी प्राथमिक सोसाइटी हैं और 60 हमारी जिला सोसाइटी हैं, और जो हमारा संघ है वो एपेक्स लेवल पे है। पूरे इसके करीब 40 लाख सदस्य हैं, जो हमारे लघु वनोपज के संग्राहक सदस्य हैं, जो कि लघु वनोपज संग्रहण का काम करते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। तो उन सब के लिए ही ये आयोजन लघु वनोपज संघ करता है। हमारा वन विभाग इसमें हमारे साथ रह के हमें मदद करते हैं। हम दोनों उसके प्रायोजक हैं जो इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। अपने लघु वनोपज संग्राहकों के लिए जैसे विशेष रूप से आपने कोरोना पीरियड का उल्लेख किया, तो तेंदुपत्ता का संग्रहण कार्य भी लघु वनोपज संघ अपनी समितियों के माध्यम से कराता है। पिछले 2 सालों में जब 20 और 21 में, जबकि रोज़गार के काफ़ी अभाव था, कोरोना के कारण कई जगह लॉकडाउन था, तो उस पीरियड में अकेले तेंदुपत्ता संग्रहण से ही करीब 400-450 करोड़ रुपए का एक महीने में लोगों को पारिश्रमिक का भुगतान किया गया, जो कि उस दौरान एक काफ़ी बड़ी राहत रहती है। एक तो है तेंदुपत्ता, दूसरा जो दूसरी वनोपज हैं, महुआ का है, अचार का है, सब चीज़ें हैं।
तो लघु वनोपज के माध्यम से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी योजनाएं चलाते हैं, ताकि गांव वालों को उनकी जो उन्होंने वनोपज जंगल से लेके आए हैं उसका सही दाम मिले, ताकि उनका कोई शोषण ना हो। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी हम लोग करते हैं। अगर मार्केट में रेट डाउन है तो लघु वनोपज संघ उसको उस एक पर्टिकुलर रेट पे खरीदता है, ताकि संग्राहक का नुकसान ना हो। तो ये सब योजनाएं लघु वनोपज संघ चलाते हैं। एक अंतिम सवाल, इस मेले पर क्या वैद्य भी आएंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल से देखने के लिए? इसमें वैद्य पहले तो हमारे हिंदुस्तान में ही काफ़ी समृद्धि है इस क्षेत्र में वैद्यों के मामले में, और काफ़ी जो ये उपचार पद्धति है बड़ी फेमस है, बड़ी पॉपुलर है। तो इसमें काफ़ी लोग आएंगे। जैसे पिछले साल ही करीब 200 के करीब आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, स्थानीय वैद्य हैं, उन्होंने करीब 5000 लोगों का इसमें उपचार किया था। तो इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि उनकी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहेगा। तो धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह, जिन्होंने बताया कि 7 दिवसीय मेले के आयोजन में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस मेले में वनोपज संघ और वनोपज के जो लोग हैं अपने अपने प्रोडक्ट, अपने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे, और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें तमाम तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग आते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, वैद्य आते हैं, तो तमाम तरह के आयोजन किए जाएंगे। कैमरामैन राकेश के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज, भोपाल।